everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete part 3 of the chapter Caste, Religion and Gender. जो caste, religion and gender है, इस चैप्टर है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने मोस्टली चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. दैट इज द पार्ट 3. इसमें पढ़ेंगे हम कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में एंड पार्ट 4 में हम कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट को फिनिश कर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा. सो कास्ट इन पॉलिटिक्स, जो टू वर्ड्स हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स, दोनों डिफरेंट हैं, बट जो कास्ट का इफेक्ट है पॉलिटिक्स के ऊपर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है. नेगेटिव कैसे है, जो लीडर्स होते हैं कास्ट के नेम पर क्या करते हैं, वोट को गेन करते हैं. कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं. तो कास्ट इनइक्वालिटी, इसका क्या मतलब है, एक ही कास्ट के बीच में, एक ही कास्ट में डिफरेंट डिवाइडेशन होना, उसको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज कहते हैं. जैसे हिंदू धर्म है, उसमें डिवीजन होना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्रास, ये क्या है, ये हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं. बट फोर जो डिफरेंट क्या है, वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्रा, दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. ये क्या है, कास्ट इनइक्वालिटीज है. कास्ट के नेम पर एक दूसरे से क्या करना, डिफरेंशिएट, फील करना, इनइक्वालिटीज फील करना, दैट इज कॉल्ड कास्ट इनइक्वालिटीज. सो कास्ट डिवीजन इन इंडिया, जैसे हमने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास, वैष्णवास, ये सारे क्या है, ये कास्ट डिवीजन है. किसमें, इंडिया में. ट्रेडिशनली कास्ट वाज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन. सो एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, ट्रेडिशनली जो कास्ट होती थी वो क्या होती थी, हेरिडिटरी होती थी. जो ऑक्यूपेशन होता था वो भी हेरिडिटरी होता. कास्ट तो हेरिडिटरी होती है, तो जो ऑक्यूपेशन था वो भी हेरिडिटरी होगा. जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैष्णव का वैष्णव, शूद्र का बेटा शूद्र. जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण क्या करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, पाठ पूजा करना. तो उसके जो सन होंगे, जो होगा वो क्या करेगा, वो भी पाठ पूजा ही करेगा. शूद्रास हैं वो क्या करते हैं, एज अ स्लेव वर्क करते हैं, तो उसके सन भी होंगे एज अ स्लेव वर्क करेंगे. तो ट्रेडिशनली ऐसा ही था, जो ऑक्यूपेशन था वो किस पर बेस्ड होता था, वो हेरिडिटरी था. जो उसके पूर्वज करते थे उनके ही सन वही काम करते थे. सो कास्ट हियरार्ची, कास्ट वाज अरेंज्ड फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेटस. तो ट्रेडिशनली ऐसा ही है, अभी भी बहुत सारे एरियाज में ऐसा ही है. जो कास्ट है वो क्या है, हियरार्चिकली है. जैसे शूद्रा सबसे लो है, ये मानते हैं, शूद्रा लो है, फिर वैष्णवास है, फिर क्षत्रिय है, फिर ब्राह्मण है. ये क्या है, कास्ट हियरार्की है. सो नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज. पीपल जनरली मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट. कास्ट इनइक्वालिटी की अभी भी ऐसा ही है, मोस्टली हमारी कंट्री में ऐसा ही है. बहुत सारे ऐसे जो ओपन माइंडेड लोग हैं उनमें नहीं होता, बट जो मैरिज है वो विद इन द कास्ट ही होती है. बहुत ही डिफिकल्ट है पेरेंट्स को मनाना कि हम अपनी कास्ट के बाहर जाकर मैरिज करना चाहते हैं. ये क्या है, अभी भी है, ट्रेडिशनली अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे एरियाज में ये प्रेजेंट है. सो रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड, मेंबर्स ऑफ सम कास्ट कुड नॉट ईट और इंटरेक्ट फ्रीली विद अदर्स. सो जो जैसे शूद्रास है, जो ट्रेडिशनली एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, जो शूद्रास थे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर नहीं सकते थे. जब उन्होंने जाना हो बाहर कहीं बाजार में, तो वो क्या करते थे, उनके पास एक बाउल होता था, उसको खटखटाना होता था, उसके बाद ही वो एंटर कर सकते थे. जो ये लोग मानते थे एंशिएंट इंडिया में, जो उनको देखेगा, उनके शैडो में आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा. सो some groups were treated as untouchable, face severe discrimination. जो जैसे शूद्रास हैं उनको क्या मानते हैं, उनको अनटचेबल मानते हैं. तो वो एंशिएंट इंडिया से अभी तक, तो जो बाबा अंबेडकर थे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाई. उनके टाइम पीरियड तक क्या करती थी, अनटचेबिलिटी प्रेजेंट थी. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें क्या प्रोवाइड किया कि हम आर्टिकल देंगे, आर्टिकल जिसमें सभी क्या है, इक्वल है. उन्होंने क्या किया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और क्या किया, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट के नेम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है. सो आपको आई होप यू अंडरस्टैंड तो ट्रेडिशनली क्या क्या होता था.
हमारे इंडिया में। सो कास्ट इनइक्वालिटीज टुडे, आज के टाइम पीरियड में क्या है, ये तो थी ट्रेडिशनली इंडिया, जो एंशिएंट इंडिया टाइम पीरियड में, मेडिवल में। आज के टाइम पीरियड में क्या है, चेंज इन कास्ट सिस्टम, hereditary occupation were weakened, urbanization and education have reduced traditional caste restrictions. तो जो कास्ट सिस्टम है वो चेंज हो गया है। अब क्या है, हम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन के बेस पर नहीं हो रहा है, ऑक्यूपेशन नहीं मिल रहा है। वो अब ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, अब जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी एजुकेशन है, उसके बेस पर क्या मिलेगी, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सो अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन ने क्या कर दिया है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस कर दिया है। People increasingly work in occupation unrelated to their caste. अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सभी ऐसे लोग हैं अपनी कास्ट के रिलेटेड क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन चूज नहीं करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है जो शूद्राज हैं वो पायलट नहीं बन सकते, बन सकते हैं, बनते हैं। ऐसे नहीं शूद्राज टीचर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मण्स कोई डांसर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। ऐसा है, अब कास्ट के बेसिस पर ऑक्यूपेशन चूज नहीं करते, अब कास्ट के बाहर जाकर ऑक्यूपेशन को चूज किया जा रहा है बाय द पीपल। इन सिटीज कास्ट ऑफन मैटर लेस इन एवरी डे इंटरेक्शन। सिटीज में जो शहरों में क्या है, जो कास्ट है वो बहुत ही अनरिलेटेड है, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव हेल्प डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ही हम जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनको क्या किया है, सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं, जैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड की है, जिससे वो क्या है, उन्होंने क्या किया है, जो उसके अगेंस्ट जनरल कास्ट है उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस रखी है। ओके, प्रॉब्लम्स दैट स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी कैसी प्रॉब्लम्स है जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करती हैं। सो मैनी पीपल स्टिल एग्जिस्ट, देयर कास्ट अनटचेबिलिटी हैज नॉट डिसअपीयर्ड कंप्लीटली। तो अभी भी ऐसे हमारे कुछ एरियाज हैं जहां पर क्या है, कास्ट डिसअपीयर नहीं हुई है। जो बहुत सारे बैकवर्ड क्लास हैं, जैसे यूपी बिहार में कुछ ऐसे एरिया हैं, झारखंड में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर अनटचेबिलिटी कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है। So historically, advantage and disadvantage continue to affect education and employment. Upper caste groups have comparatively large presence in the urban middle class. Caste remains linked with economic inequalities. जो urban class है वो क्या है, जो richer class है वो जो richer class है वो lower class के comparatively क्या हुई है, वो ज्यादा सेटल हुई है सिटीज में। और जो कास्ट है वो इकोनॉमिक इनक्वालिटी से लिंक करती है। जैसे जो हायर, जिसकी हाई क्लास है वो क्या कास्ट है, वो रिचर है, जिसकी लो क्लास है वो क्या है, वो पुअर है। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी से कास्ट क्या हो रही है, बहुत ज्यादा लिंक हो रही है। सो कास्ट एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज, तो कास्ट एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज क्या कैसे रिलेटेड है। So caste continue to influence economic opportunities. In the past, Dalits were often denied an ownership. Lower caste have limited access to education. पास्ट के टाइम पर जो दलित होते थे, जो शूद्रास हैं, अनटचेबल हैं, उनको बहुत ही उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता था किसका, एजुकेशन का एक्सेस होता था, किसका एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का। वो ऐसा नहीं है वो अपनी कास्ट के बाहर जाकर ऐसा कोई काम कर सके। जैसे ऐसा नहीं है कि वो एज स्लेव काम करते हैं, अपर कास्ट के लिए वो एज स्लेव काम करते हैं। वो चाहे वो हमें टीचर बनना है तो वो नहीं बन सकते थे, उनके लेस अपॉर्चुनिटी की वजह से उनको क्या मिली है, लेस क्या मिली, अपॉर्चुनिटी मिली है। सो इसलिए वो क्या है, आज ही वो सफर कर रहे हैं। टुडे लीगल डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड बट द इफेक्ट ऑफ पास्ट इनक्वालिटीज रिमेन्स। पर अभी ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे सेफगार्ड प्रोवाइड किए हैं, बट जो पास्ट की इनक्वालिटीज हैं, जो पास्ट की इफेक्ट हैं, अभी भी दिख रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा जो मोस्टली दलित लोग हैं वो क्या है, वो पुअर है एज कंपैरिजन टू अपर क्लास। तो जो पास्ट के ही इफेक्ट हैं वो अभी भी दिख रहे हैं। सो प्रेजेंट सिचुएशन अभी क्या हो रहा है, अपर कास्ट जनरली हैव बेटर एवरेज इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ऑब्वियसली ऐसा ही है, जो अपर क्लास ग्रुप्स हैं उनके पास क्या है, बेटर इकोनॉमी है, उनके पास बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, वो रिचर है देन द दलित। दलित आदिवासी आर अमंग द मोस्ट इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो जो दलित हैं और आदिवासी हैं बहुत ही
क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं वो अभी भी क्या है, पुअर हैं, जो पास्ट के इफेक्ट हैं अभी भी उन पर दिख रहे हैं। सो जो बैकवर्ड क्लास है जनरली लाई बिटवीन दीज डेज, जो बैकवर्ड क्लास है वो इनके बीच ही लाई कर रही है। पॉवर्टी इज हायर अमंग लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट उनके बीच में क्या है, पॉवर्टी ज्यादा है। जो रिच पीपल है वो सभी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो बट अपर कास्ट आर ओवर रिप्रेजेंट अमंग रिचर ग्रुप्स, जो अपर क्लास है वो क्या है, रिचर है। तो जो अपर कास्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिचर जो लोग हैं, रिचर पीपल्स हैं, उनको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने क्या देखा, हमने इनक्वालिटीज के बारे में पढ़ा, जो ट्रेडिशनली कैसी इनक्वालिटीज थी, अभी टुडे में आज के टाइम पे तुम्हें क्या है, और कैसे जो कास्ट है वो इकोनॉमी से रिलेटेड करती है। जो लोअर क्लास है वो पुअर है, जो अपर है वो क्या है, रिचर है। तो हमने देखा भी आज ऐसी सिचुएशन है, जो रिचर क्लास है वो अपर कास्ट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कास्ट इनक्वालिटीज है उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना एंड अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज क्या की हैं, बनाई हैं, किसको करने के लिए, कास्ट इनक्वालिटीज को टैकल करने के लिए, जैसे रिजर्वेशन, ओके, रिजर्वेशन एंड अदर वेलफेयर मेजर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। जो रिजर्वेशन है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, जो एससीज हैं, बीसी हैं, ओबीसी हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। सो हायर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज रिमेन्स। तो इन सभी के बावजूद भी अभी भी ऐसा है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में है। सो कास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट को हम नेक्स्ट पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। So if you end out, you can ask in the comment section, like and subscribe my channel.